मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। आज का ये वीडियो सभी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए बेहद ही महत्व। चलिए इसमें बात करते हैं कि सारे शिक्षकों का जो प्रमोशन का लेटर है वो जारी हो गया है। किस जिला में क्या काम हो रहा है, किस जिला में काम बाकी है, प्रमोशन आपको कब से मिल रहा है, कब आपका 18 साल हो रहा है, कब आपका 12 साल हो रहा है, कब आपका 8 साल हो रहा है, किनको कितना एरियर बनेगा, उसके बाद प्रमोशन के बाद आपका मूल वेतन में क्या वृद्धि होती है और उसकी सारी बातों की चर्चा हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले नियोजित शिक्षकों का, कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं 12 साल के सेवा के उपरांत, 12 साल जो आपने बेहतरीन सेवा दिया है उसके उपरांत, सेवा तो ऐसे आपका 20 साल प्लस है लेकिन 12 साल पर ही प्रोन्नति का प्रावधान है, तो कालवत प्रोन्नति 12 साल पर प्रावधान है। तो जिनका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण की तिथि से या सेवा में योगदान की तिथि से जो लास्ट बार है उससे 12 साल जिन नियोजित शिक्षकों का हो गया है उनका कालवत प्रोन्नति के लिए लेटर जारी हो गया है। सभी जिले में का काम शुरू हो गया है, चाहे वो गया का बात हो, औरंगाबाद का बात हो या गोपालगंज की बात हो, सभी जगह काम जो है वो शुरू हो गया है। हाँ, कुछ जिलों में काम की गति इतनी स्लो है कि पता ही नहीं चल रहा है कि काम शुरू हुआ है या फिर शुरू नहीं हुआ है। नहीं शुरू होने के पीछे कुछ अलग अलग विषय वस्तु हैं जिसको स्थानीय स्तर पर शिक्षकों को स्वयं सोल्व करना होगा। कहीं वीडियो साइन नहीं कर रहे हैं जो प्रखंड शिक्षक हैं, कहीं प्रमुख साइन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का कई तरह का सवाल है जो काम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन ऐसे विभागीय स्तर पर लेटर जारी हो गया है और जब लेटर जारी हो गया है तो स्वाभाविक है कि सभी जिले में जो है प्रमोशन का कार्य है वो चलेगा। औरंगाबाद में भी कालवत प्रोन्नति को लेकर के लेटर जारी हो गया है। इस पत्र में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं और नियोजित शिक्षक, अन्य पदों पर कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष सेवा के उपरांत और विशिष्ट शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा के उपरांत प्रोन्नति का प्रावधान है। 4 साल का लाभ मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक बनने पर 4 साल का लाभ मिल रहा है, तो 4 साल पहले ही उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि 4 साल पहले प्रमोशन का जब लाभ उनको मिलेगा तो एरियर भी 4 साल पहले से ही उनको मिलेगा। तो यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो नियोजित शिक्षकों की तुलना में विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर दोहरा फायदा हो रहा है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो 4 साल का प्रमोशन पहले मिल रहा है इनको, एक, और दूसरा है कि फिर इनको एरियर भी मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि 12 साल सेवा के बाद अगले ग्रेड में प्रोन्नति कब होगी। अब देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 12 साल में कालवत प्रोन्नति के बाद फिर उनको स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति देना है। हालांकि सरकार को अभी जो प्रमोशन की ट्रांसफ़र की जो बात अभी हो रही है सरकार के माध्यम से कि ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र से पहले सरकार को देना चाहिए था प्रमोशन। ट्रांसफ़र से पहले जैसे 1 to 5 के जो शिक्षक हैं 6 to 8 में, तो उनको प्रमोट करना ही है, उनको भेजना ही है, प्रमोशन देना है, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, प्रमोशन देना ही है। तो प्रमोशन दे देना चाहिए था। प्रमोशन दे देने से 1 to 5 में सीटें जो हैं वो खाली हो जाती, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आती 1 to 5 के लिए उसमें सीटें बढ़ती, तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होता। दूसरा फ़ायदा ये होता कि शिक्षकों को भी, कि उनको 1 to 5 से जा करके 6 to 8 के टीचर बन जाते, वहाँ प्रमोशन स्नातक ग्रेड में पूर्ण प्रमोशन हो जाता, तो इनका फिर वेतन का भी लाभ हो जाता, ग्रेड पे बदल जाता है इनका। तो सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, गोपालगंज के पंचदेवी प्रखंड में भी प्रोन्नति के लिए लेटर जारी हो गया है और वहाँ के भी शिक्षक जो हैं प्रोन्नति का जो इंतजार कर रहे थे वर्षों वर्ष से, वो इंतजार अब उनका वहाँ पर अब समाप्त हो गया है। तो ऐसे ही लेटर धीरे धीरे सभी जिलों में निकलेगा या फिर निकल भी चुका है और वहाँ काम भी हो रहा है। तो आपके ज़िले में प्रमोशन को लेकर के क्या कुछ खबर है तो कमेंट करके आप बस अवश्य बताइएगा। प्रोन्नति की तिथि से मिल सकता है वेतन का लाभ और एरियर। चलिए इसको हम देखते हैं विभागीय जानकारी क्या है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी शिक्षक का कालवत प्रोन्नति कई साल पहले बनती है और अब जाकर के आदेश जारी हुआ है, तो क्या पिछली तिथि से वेतन का लाभ मिलेगा? यहीं पर शिक्षकों को एरियर का मुद्दा भी हो जाता है। तो यदि विभागीय नियमों और स्वीकृत प्रोन्नति आदेश के अनुसार प्रोन्नति की प्रभावी तिथि से
निर्धारित तिथि से उस तारीख को संशोधित वेतनमान का लाभ दी जाती है। तो उस तारीख से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने की स्थिति में अंतर का एरियर भी बनता है और शिक्षकों को जो है वो एरियर बनेगा, यानी कि जिस विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर 8 साल पर और नियोजित शिक्षकों को 12 साल जिस दिन पूरेगा उस दिन से पूरा एरियर का लाभ मिलेगा। अब चलिए गया जिले में वेतन निर्धारण को लेकर के अपडेट क्या है। तो कालबद्ध प्रोन्नति के बाद वेतन निर्धारण को लेकर गया जिले से जारी वेतन विपत्र का भी उल्लेख सामने आया है। 12 वर्ष के संतोषजनक प्रशिक्षित सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति स्वीकृत करने के बाद तिथि से संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण की प्रक्रिया दिखलाई गई है। उदाहरण के लिए पहले शिक्षक ग्रेड पे 2000 और लेवल 2 के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे थे। अब कालबद्ध प्रोन्नति के अनुसार 2400 और लेवल 3 के अनुसार वेतन निर्धारण यहाँ पर गया जिला में किया जा रहा है, जो हम लोगों का जिला है, जहाँ से हम लोग अभी पाए हैं। उदाहरण के तौर पर उपलब्ध वेतन निर्धारण की गणना एक शिक्षक का बेसिक पे प्रोन्नति के बाद 32,160 और आगामी वेतन वृद्धि के बाद क्रमशः बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जो नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं। तो जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं और जिनकी सेवा यहाँ पर 12 साल नहीं है, इनका यहाँ पर इनका सेवा 8 साल है, समझ गए। तो 8 साल जिस दिन से विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का योगदान तो लोग कर ही लिए, बाद में आकर के जो शिक्षक थे 1 to 5 में या फिर जो भी शिक्षक योगदान करने के बाद प्रशिक्षण किए सेवा में रह करके, तो जिस दिन से 8 साल हुआ है उस दिन से इनको प्रमोशन का लाभ इनको मिलेगा। और प्रमोशन का लाभ चाहे 1 to 5 के शिक्षक हों या 6 to 8 के शिक्षक हों या 10+2 के शिक्षक हों, प्रमोशन का लाभ सभी को मिल रहा है। सभी के लिए लेटर जारी भी हो गया है और सभी को वित्तीय उन्नयन का जो लाभ है, वित्तीय लाभ जो है वो सभी को मिलना बिल्कुल तय है। और जिस दिन से जिनका पूरेगा, जैसे किसी में जैसे 10+2 में संभवतः 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष जिस समय पूरेगा उसके बाद से उनको एरियर का लाभ को भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए ये था अपडेट। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ का क्या है स्थिति। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि 12 साल और 8 साल का को लेकर के भ्रम है उनके मन में कि उनको 8 साल पर क्यों मिल रहा है और नियोजित शिक्षक को 12 साल पर क्यों मिल रहा है। तो शिक्षकों एक बड़ा सवाल ये है कि कालबद्ध प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष सेवा पर प्रावधान है और विशिष्ट शिक्षकों को 8 साल पर, समझ गए। हालांकि पहले ये चर्चा नहीं थी, बाद में कहा गया कि नहीं, विशिष्ट शिक्षकों को 8 साल के सेवा के बाद उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति 12 वर्ष के लिए चाहिए संतोषजनक सेवा पर और वहीं उनको 8 साल पर। तो 4 साल पहले वो विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो प्रमोशन पा जाएंगे और उनको वित्तीय लाभ भी जो है ना वो 4 साल अधिक मिलेगा। यानी कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों को 18 में मिलता है, तो हमारे ही बैच के जो शिक्षक होंगे पूर्व के प्रशिक्षित, तो उनको 14 में ही वित्तीय लाभ, 14 से ही उनको वित्तीय लाभ मिलना तय हो जाएगा। तो यही थी जानकारी और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपके यहाँ का क्या है स्थिति। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा, जैसे एरियर में भी थोड़ा अंतर हो जाएगा कि आपका योगदान की तिथि कब है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं विशिष्ट शिक्षक जो 2010 के आसपास या 12-13 में योगदान किए हैं और उसके बाद फिर वो प्रशिक्षण पहले से भी प्राप्त करके आए होंगे उसमें भी, उस बैच में भी। तो जिस दिन 8 साल हो जाएगा उस दिन से उनको फिर मिलेगा, तो इनका वेतन अलग होगा। सबका वेतन तो वो योगदान तिथि और प्रशिक्षण की तिथि पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। सभी जिलों के लिए प्रमोशन का लेटर ऐसे ओवरऑल जारी हो गया है। अगर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ के जिला का फॉल्ट है, ना कि सरकार का यहाँ पर कोई फॉल्ट है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा आप एक टीम बना करके वहाँ जो DO और स्थापना DPO जा करके मिलें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।